साथ ही साथ आज का जो पहला टॉपिक है दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है, मीनिंगफुल टॉपिक है, ठीक है, और एक जो डिस्कस होता है, डिस्कस होना भी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपनी एक जजमेंट के साथ में दोस्तों एक नया, मे बी एक क्रिमिनल जस्टिस के उसमें यार एक नया एरा, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट होगी, ठीक है, और डेथ पेनल्टी के अंदर में ये पूरी चीज़ों को आगे जाके बदलने वाली है, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो एक बेंच है उसने एक जजमेंट दिया है। जजमेंट क्या है दोस्तों? जजमेंट ये था कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, हमारे ट्रायल कोर्ट जो थे, उनके अंदर में एक व्यक्ति था जिसके ऊपर में आरोप था कि एक 7 साल की लड़की के साथ उसने रेप किया और बाद में उसका क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। तो उसके ऊपर मामला जो है अभी चल रहा था और कोर्ट ने, ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने उस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया, ठीक है। ट्रायल कोर्ट मतलब जहां पर लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने, निम्न स्तर के कोर्ट ने उनको क्या दे दिया, उनको जो है डेथ सेंटेंस दे दिया, ठीक है। लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्टिकुलर मैन। अब जो ये मामला है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति की जो सजा है, डेथ सेंटेंस जो है, इसको लाइफ जो है इम्प्रिजमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया इनको बाकी रिलैक्सेशन नहीं मिलेंगे। कई बार क्या होता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट के अंदर में आदमी पहले छूट जाता है, ठीक है, पहले छोड़ देते हैं उसको, या उसको, ठीक है, पहले पैरोल पे या, ठीक है, ऐसे रिहा कर दिया जाता है, या उस व्यक्ति को पार्डन कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है। ऐसे कई सर्कमस्टांसेस होते हैं, कई सिचुएशन होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसा इस व्यक्ति को किसी प्रकार की छूट ना मिले, ना इसको माफ़ी मिले और ना ही इसको अर्ली रिलीज इन एनी केस, ठीक है, इनको नहीं मिलना चाहिए इस व्यक्ति को। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात भी बोली है कि जो ट्रायल कोर्ट होते हैं हमारे, जो लोअर कोर्ट होते हैं, ठीक है, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ इस बात पे जो है डेथ सेंटेंस ना दे कि जो कांड किया उस व्यक्ति ने वो बहुत रेयरेस्ट है और बहुत ही ग्रेव कंसर्न का है, सोसाइटी के अगेंस्ट है, सोसाइटी के लिए बहुत बेकार है, सोसाइटी पे एक बहुत गलत प्रभाव डालेगा। इस चलते क्या करते हैं दोस्तों, हमारे ट्रायल कोर्ट जो है किसी भी जो है उसके जो कोई क्राइम है ना, उसकी इंटेंसिटी को देखते हुए, जिसको हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर या ग्रॉस, ठीक है, या ग्रेव जो है हम बोलते हैं कि बहुत मतलब गंदा घिनौना काम है, घिनौनी हरकत है, ऐसी चीज़ों पे क्या मिलता है दोस्तों, डेथ सेंटेंस दिया जाता है। हमारे ट्रायल कोर्ट इस पे देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो है पेनोलॉजी एक ब्रांच है, ठीक है, जो जस्टिस डिलीवरी से डिस्कस करती है, उसकी बात करके बोला है कि हमारी पेनोलॉजी जो है ना इतनी इवॉल्व हो गई है, ठीक है, आज हम इतने इवॉल्व हैं, हमारी पेनोलॉजी इतनी इवॉल्व है कि ठीक है, हम सोसाइटी के एक एस्पेक्ट को मानते हैं कि भैया जो कर्म करता है उसको उसी के हिसाब का दंड मिलना चाहिए। अगर किसी ने कर्म इतना घटिया किया है तो उसको डेथ सेंटेंस अवॉर्ड करना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि अब हमारी पेनोलॉजी जो है, वो ब्रांच, ठीक है, जस्टिस की वो ब्रांच जिसमें पेनोलॉजी मतलब पेनल्टी डिस्कस करते हैं हम, ठीक है, किसी भी क्राइम के लिए सजा डिस्कस करते हैं। कहता है हमारी ये जो ब्रांच है साइंस की, ये जो डिस्कस हम इसके अंदर में क्राइम के लिए सजा डिस्कस करते हैं, अब ये इतनी इवॉल्व हो गई है कि ये जो है लाइफ को सेव करने की बात भी करती है, कंजर्व करने की बात भी करती है। कोर्ट का मानना है दोस्तों ये कोई रिमीडियल एक्शन नहीं होता, तो इसीलिए हमारे जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको लोअर या जो है ऐसे केस जो बहुत ही ग्रेव है, ठीक है, जिनके अंदर में जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए उनके अंदर में लाइफ इम्प्रिजमेंट दे इंस्टेड ऑफ डेथ सेंटेंस, उनको डेथ सेंटेंस के अंदर में ना रखा जाए। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई बात नहीं। अभी यार एक जो व्यक्ति था उसके ऊपर में मामला चल रहा था 7 साल की एक लड़की के साथ रेप एंड मर्डर का, ठीक है। मामला गया कहां पर दोस्तों, ट्रायल कोर्ट में, ठीक है, जो लोअर कोर्ट होते हैं उन्होंने इसको डेथ सेंटेंस दे दिया, मृत्युदंड दे दिया। ये मामला, ठीक है, धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट दी और उस व्यक्ति को क्या किया, उसके डेथ सेंटेंस को माफ करके किस में बदल दिया है, कम करके किस में बदल दिया, लाइफ इम्प्रिजमेंट में। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा, मतलब इसको किसी प्रकार का कंसेशन नहीं, अर्ली रिलीज नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार का ग्रांट नहीं दिया जाएगा, कोई भी मतलब इसको लीनियंसी इसको हम नहीं देंगे। और जब ये पूरा अपना जो इसको सेंटेंस हमने दिया है लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो वो इसको पूरा करना है, ठीक है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कह दी, बाकी सारे कोर्ट के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट दे दिया, ठीक है। आपका जो मैंने बताया ब्रांच ऑफ पेनोलॉजी को दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि जो लोअर कोर्ट है, ठीक है, सिर्फ इस आधार पे कि क्राइम बहुत गंदा था, ठीक है, आप जो है ऑल्टरनेटिव्स को मत भूलो, ठीक है। उनका मानना है कि डेथ सेंटेंस जो है इसकी जगह पे क्या दिया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है वो दिया जा सकता है। ये मानना है उनका कि जो पेनोलॉजी हमारी जो ब्रांच है वो इतनी इवॉल्व हो गई है कि ठीक है, हम एक तरफ सोसाइटी के लिए एग्जांपल सेट करते हैं कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो, डेटरेंस। भाई मृत्युदंड क्यों दिया जाता है, ताकि सोसाइटी के अंदर में एक डेटरेंस बने कि लोग ऐसा काम ना करें दोबारा से, ठीक है। तो
उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी के प्रति एक कर्तव्य है कोर्ट का, ठीक है, कि ऐसे क्राइम को आगे होने से रोके। लेकिन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की सोसाइटी के प्रति एक और कर्तव्य है, और वो पेनोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है कि हमें अब लाइफ को प्रिजर्व भी करना है, लाइफ को बचाना भी है। और लाइफ को अगर बचाना चाहते हैं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरे ऑल्टरनेटिव की तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमें जो है इंस्टेड ऑफ लाइक कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी वी शुड कंसिडर अबाउट द लाइफ इम्प्रिजमेंट। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट में करते हो, तो याद रखो फिर उसको फिर कोई छूट मत दो, किसी प्रकार का कंसेशन मत दो। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेथ पेनल्टी का क्या प्रोविजन है, ठीक है। हम बात करने वाले हैं डेथ पेनल्टी क्यों देनी चाहिए और क्यों नहीं देनी चाहिए। पहले बात करते हैं क्यों देनी चाहिए, ठीक है। आप सब समझदार हो, देश के जागरूक नागरिक हो, आप बताइए क्यों डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, मतलब क्यों डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है मृत्युदंड क्यों होना चाहिए, जल्दी बताओ फटाफट से। देखो सबसे पहली बात तो ये है सर, मृत्युदंड इसलिए होना चाहिए कि जब डेथ सेंटेंस होगा, ठीक है, इन कैपिटल पनिशमेंट होगी इन ग्रेव क्राइम्स के लिए, इन हीनियस क्राइम के लिए, तो आप ये मान के चलो सोसाइटी में एक डेटरेंस का काम करेगा, ठीक है। डेटरेंस का मतलब पता रहेगा, अच्छा मृत्युदंड मिल रहा है, ठीक है, लोग करेंगे नहीं ये काम, पहली बात। दूसरा, जो विक्टिम होता है उसको एक क्लोजर मिल जाता है ना भाई। जैसे अगर हम बात करें ये मर्डर और रेप और मर्डर का केस है, तो जो परिवार है जिस पर जो है बहुत बुरी तरीके से उसको सदमा लगा है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर जो दोषी है उसको अगर आप मृत्युदंड दे देते हो तो परिवार सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। उनको लगता है कि हमारे बेटे बेटी या जो भी है उनको न्याय मिला है, जस्टिस मिला है, तो एक क्लोजर उनके लिए हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है ना। लेकिन इसकी तरह यार इनके अगेंस्ट में भी बहुत सारी बातें हैं। अब तक का अगर मैं डेटा बताऊं, रेप के लिए ठीक है डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है, लेकिन स्टिल जो नंबर ऑफ रेप केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं ना। आपको दे ना, दिल्ली के अंदर में जो रेप केस हुआ 2012 के अंदर, उसमें डेथ सेंटेंस, डेथ पेनल्टी दी गई थी, बट स्टिल द नंबर ऑफ केसेस आर स्टिल राइजिंग। तो जो हम कहते हैं कि डेटरेंस का काम करेगा, कहीं ना कहीं नहीं कर रहा, वो डेटरेंस का काम नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो वो चीज़ तो हो नहीं रही। दूसरा क्या हो रहा है ना यार, दूसरा एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, आपको पता होगा एक NGO, उसका मानना क्या है कि देखो यार, जब तक हम, ऐसा नहीं है कि जो जस्टिस डिलीवरी करते हैं हमारे जजेस जो होते हैं वो भगवान है ना। 1% एरर के चांसेस होते हैं, और गलती से, सोच को गलती से, ठीक है भाई, हमारे जो कानून है वो सबूत मांगता है, और गलती से किसी एरर की वजह से किसी निर्दोष आदमी को हो सकता है फांसी हो जाए, तो इसके चांसेस होते हैं, ठीक है। और ये एरर हमेशा रहेंगे, इतने चांसेस हमेशा रहेंगे कि निर्दोष आदमी इसके चक्कर में फंस सकता है। तो इसीलिए बोला गया है कि भैया जो डेथ पेनल्टी है ना, ठीक है, इसको कोशिश रखो, इसको अवॉइड करो, ठीक है, इसको मैक्सिमम कोशिश क्या करो, इसको अवॉइड करने की, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। भारत के अंदर में अगर मैं बताऊं, देखो पहले डेथ पेनल्टी देना, डेथ सेंटेंस देना, मृत्युदंड देना एक कानून था, एक नियम था, और लाइफ इंप्रिजमेंट एक क्या था दोस्तों, एक आपके पास एक ऑल्टरनेटिव था, ठीक है, कि ठीक है आप दे सकते हो। लेकिन अगर कोई भी क्राइम ऐसा है जो हीनियस है, मान लो रेप और डेथ का केस है, मर्डर का केस है, तो ये हीनियस क्राइम में आ गया। अगर इसमें कोई जज, पहले की बात बता रहा हूं, अगर कोई जज इसमें पहले डेथ सेंटेंस ना देके लाइफ इंप्रिजमेंट देता था ना, तो उसको रिटर्न में बताना पड़ता था, उसका रीजन देना पड़ता था। मतलब हमारे यहाँ पहले क्या था दोस्तों, हमारे यहाँ पहले डेथ पेनल्टी एक रूल था, ठीक है, उसको मानना पड़ता था। लेकिन बाद में यार हमने अपने आप को देखा कि यार हमें मोर ज़्यादा सिविलाइज्ड होना पड़ेगा, तो फिर हमने क्या किया दोस्तों, हमने उसको बदला, अमेंड किया हमने, ठीक है। जो हमारी क्रिमिनल CRPC की जो धारा थी उसमें संशोधन किया। आज भारत के अंदर में लाइफ इंप्रिजमेंट क्या है दोस्तों, एक नियम है, और ये डेथ पेनल्टी जो है वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस में देना है। अब आज के टाइम पे कोई डेथ पेनल्टी देता है तो उसका रीजन देना पड़ता है किसी भी जज को, ठीक है। अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसका रीजन देना पड़ता है कि जज ने ऐसा क्यों किया है, तो ये हमने चेंज किया है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी जजमेंट्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21, वैसे अगर हम देखें तो वो क्या कहता है कि देखो जीवन देना भगवान का काम है। जब आप भगवान किसी को, व्यक्ति को जीवन दे नहीं सकते, आदमी थोड़ी नहीं दे सकता है, तो हमें लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ जजमेंट्स के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अलग अलग बातें कही हैं, ठीक है, जिसमें मैं अलग अलग केसेस की बात करूंगा। जिसमें एक में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं भाई, अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, कानून के द्वारा अगर आपने कोई प्रोसीजर फिक्स किया हुआ है, तो आप उससे किसी भी व्यक्ति का जीवन ले भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक दूसरा केस आया, उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाली बात की गई, ठीक है, कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, डेथ सेंटेंस दे सकते हो। तीसरी बात जो हुई फिर दोस्तों उसके अंदर में कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा क्या, तो लगातार इनके ऊपर में चर्चा चलती रही है, इनके ऊपर डिस्कशन होता रहा है।
इस पूरे टॉपिक के अंदर में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, मैं आपसे बात करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी की बात कर रहा हूं दोस्तों, देखो द हिंदू के अंदर में आया हुआ है, ठीक है, इट इज कवर्ड इन द हिंदू। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार, चल ले भाई, ठीक है। जज मस्ट नॉट बी स्वेड इन द फेवर ऑफ द डेथ पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये आपका आर्टिकल आया हुआ है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस क्यों करूंगा, क्योंकि तो जीएस पेपर 2 में है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी आपको पता है जीएस पेपर 2 के अंदर में आती है। गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक क्या कह रहा है, डेथ पेनल्टी के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि रिसेंटली ना एक जजमेंट आई है 3 जज बेंच की, ठीक है, जस्ट लेड बाय द AM खानविलकर, ठीक है। तो इन्होंने एक जजमेंट दी है और ये बहुत सिग्निफिकेंट एक प्रेसिडेंट का मतलब क्या उदाहरण बनने वाली है एंटी डेथ पेनल्टी केस के अंदर। हाल ही में हमारे न्यायमूर्ति AM जो खानविलकर है, उन्होंने मृत्युदंड विरोधी कारणों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एक जजमेंट दी है, उसकी वजह से एक बहुत महत्वपूर्ण, उस जजमेंट की वजह से एक मिसाल जो है बन रहे हैं, या ये जजमेंट, ये आपकी जो रूलिंग है अपने आप में एक मिसाल बन सकती है और आगे, और एक प्रेसिडेंट का काम करेगी, उदाहरण का काम करेगी, ठीक है। क्योंकि देखो आपको पता है जब लोअर कोर्ट डिसीजन लेते हैं तो वो देखते हैं कि ऐसे सिमिलर केस में पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, उसी को देख के लोअर कोर्ट क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो आप याद रखना दोस्तों, ये बहुत जल्दी ये जो डेथ पेनल्टी, एंटी डेथ पेनल्टी केस जो अभी हुआ है, इसको ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द जजमेंट केम इन द रेप एंड मर्डर ऑफ अ 7-year-old। ये जो जजमेंट आई है, ये मैंने बताया आपको रेप और मर्डर केस है, ठीक है, एक 7 साल की बच्ची है, उसके लिए सामने आई है। द कोर्ट कम्यूटेड द डेथ पेनल्टी ऑफ अ कन्विक्ट टू द लाइफ इंप्रिजमेंट। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अदालत ने दोषी की जो सजा थी ना उसको कम्यूट कर दिया है, किसके अंदर में, उनको डेथ पेनल्टी दी गई थी बट उसको अब क्या दे दी गई है, उसको अब लाइफ इंप्रिजमेंट के अंदर उसकी सजा को बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है इस केस में, वो फैसला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसला क्या है दोस्तों, देखो टर्म आप यहां से पढ़ सकते हो, ठीक है, टर्म्स आप यहां से पढ़ सकते हो, पूरी लाइन आप यहां से पढ़ सकते हो, बट इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। उन्होंने कहा कि मान के चलो कोई व्यक्ति बहुत ड्रेडफुल क्राइम करता है, बहुत हीनियस क्राइम करता है दोस्तों, बहुत मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केस में आता है, बहुत गंदा, सारी चीज है, ठीक है, सारी चीज है, और वो डेथ सेंटेंस डिजर्व करता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना है कि क्या उसको लाइफ इंप्रिजमेंट दिया जा सकता है। तो हमेशा आपको इस ऑप्शन को कंसीडर करना है और कोशिश करनी है कि डेथ सेंटेंस ना दिया जाए। ट्रायल जज शुड नॉट स्वाइड इन द फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी मेयरली बिकॉज ऑफ द ड्रेडफुल नेचर ऑफ द क्राइम, ठीक है। मतलब ये सोच के कि क्राइम बहुत गंदा है, क्राइम बहुत खतरनाक है, सोसाइटी के लिए बहुत गंदा है, सोसाइटी में गलत एग्जाम्पल सेट हो सकता है अगर इस प्रकार के क्राइमों को होने दिया तो, ऐसा सोच के ट्रायल कोर्ट जो हमारे लोअर कोर्ट होते हैं, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स जो होते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, डेथ सेंटेंस देते हैं, मृत्यु दंड देते हैं। बट कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, इस बे भावनाओं में नहीं बहना जजों को एक ऑल्टरनेटिव है, उसके बारे में हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि डेथ सेंटेंस देने से ये कोई मिटिगेटिंग वो फैक्टर नहीं हुआ, ठीक है, ये बात बोला है। दे शुड इक्वली कंसीडर द मिटिगेटिंग फैक्टर इन द फेवर ऑफ लाइफ इंप्रिजमेंट। उन्हें आजीवन कारावास के पक्ष में भी काम करने वाले कारकों को समान रूप से विचार करना चाहिए, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि डेथ सेंटेंस ही जो दिया जाए, उन्होंने कहा कि उनको मृत्युदंड भी दिया जा, वो लाइफ इंप्रिजमेंट भी दिया जा सकता है ना। अब इन्होंने यहाँ पे बात की है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ पिनोलॉजी। देखो यार, ये टर्म है, ठीक है, ऐसी कई बार वर्ड ना यूपीएससी पूछ लेता है ना। पिनोलॉजी क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक ब्रांच है। पिनोलॉजी, आपको देखो पिनोलॉजी इससे मिलता जुलता वर्ड लग रहा है ना पेनल्टी से, तो पेनल्टी का मतलब क्या होता है, सजा, है ना। तो भाई हमारे लॉ की वो ब्रांच जिसमें हम सजा के बारे में डिस्कस करते हैं कि किसमें क्या सजा दी जाएगी, उसी को पिनोलॉजी कहते हैं। तो अब कहता है कि जो हमारी ब्रांच है ना पिनोलॉजी, उसके अंदर एक प्रिंसिपल आ गया है, और वो प्रिंसिपल क्या है, वो प्रिंसिपल 2 टाइप की बातें कर रहा है। एक क्या कर रहा है कि हमें सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सजा देनी है, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, वो बात करता है प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ का, कि हमें कोशिश करनी है कि जीवन को क्या किया जाए, बचाया जाए, है ना। अगर हम बचाया जा सकता है तो बचाओ उसको, ये बात भी है। तो उन्होंने इसी को ध्यान में कोट किए करके कहा है, द प्रिंसिपल ऑफ पिनोलॉजी हैव इवॉल्व्ड टू बैलेंस द अदर ऑब्लिगेशन ऑफ द सोसाइटी। भाई एक सोसाइटी के ऊपर एक हमारा
जो कर्तव्य है वो है कि क्राइम के प्रति सजा दी जाए, जिसने जैसा कांड किया, जिसने जैसा कर्म किया उसको उसकी सजा मिले। लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि दूसरा तरफ हमारे पास एक और भी ऑब्लिगेशन है हमारे पास, वो क्या है, प्रिजर्विंग द ह्यूमन लाइफ, कि हमें मनुष्य के जीवन को बचाना है, प्रिजर्व करना है। तो ये भी हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। तो जब भी कोई अक्यूज्ड हमारे सामने आता है तो उसके लिए हम दोनों ऑप्शंस को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मैं एक बार पढ़ देता हूं इसको। द प्रिंसिपल ऑफ पिनोलॉजी हैव इवॉल्व्ड टू बैलेंस द अदर ऑब्लिगेशन ऑफ द सोसाइटी दैट इज प्रिजर्विंग द ह्यूमन लाइफ, बीट ऑफ द अक्यूज्ड अनलेस टर्मिनेशन देयरऑफ इज इनएविटेबल एंड इज द सर्व द अदर सोसाइटल कोज एंड कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब मेरी बात समझो, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने कहा है कि भैया हमारी जो ब्रांच है ना पिनोलॉजी, उसके अंदर एक नया प्रिंसिपल भी आ गया, इवॉल्व हो गया, और वो क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, जिसके तहत हमें जीवन को बचाना है। हमें तब तक कोशिश कर रही है किसी भी जीवन को बचाने की जब तक ये ना हो कि ऐसा करने से हमारी सोसाइटी में गलत मैसेज जाएगा, या सोसाइटी के प्रति हमारे जो बाकी कर्तव्य हैं उन पे बाधा आएगी, ठीक है, या हमारी जो कलेक्टिव कॉन्साइंस है उसको ठेस पहुंचेगी। कलेक्टिव कॉन्साइंस का मतलब क्या है कि कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी हम क्या सोचते हैं, समाज क्या सोचता है ना। अब मान लो ये डेथ सेंटेंस को उन्होंने लाइफ इंप्रिजमेंट कर दिया, लेकिन अगर इससे एक समाज में एक नकारात्मक संदेश जाता है तो हमारे जो जजेस हैं, ठीक है, वो कहेंगे फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि अगर ये जो डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजमेंट किया है, अगर इससे कोई और हमारा सोसाइटी के प्रति जो कर्तव्य है अगर वो बाधित हो रहा है तो भी हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा कि हमारा कोई दूसरा कर्तव्य बाधित भी नहीं हो रहा और कलेक्टिव कॉन्साइंस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ऐसे के अंदर में हमें जो ऑल्टरनेट केस है, यानी कि डेथ सेंटेंस का ऑल्टरनेट क्या हो गया हमारा, डेथ सेंटेंस के ऑल्टरनेट लाइफ इंप्रिजमेंट, उसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। दिस इज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक हो, जल्दी बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यार मुझे पता, देखो आप लोगों के कुछ कंसर्न है, ठीक है, अब मैं इसको ना एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम जो है समय को लेके है, ट्रस्ट मी गाइज, आई ट्रूली एक्सेप्ट दैट, बट देर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द पैरेलल, ठीक है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। हर बार चीज़ें मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें और भी चलती रहती हैं यार, ठीक है, अलग अलग फ्रंट के ऊपर, और मैं इतना फेस करके ना मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। डॉक्टर ने भाई 3 महीने का रेस्ट बोला है मेरे को, मतलब करना है। अब कल परसों मैं क्लास लेके जा रहा था तो ये दरवाजे का हिस्सा ऑपरेशन वाली जगह पे लग गया, मेरे को इतना दर्द हो रहा था पूछो मत, तो वो एक क्लास नहीं कर पाए थे हम, ठीक है। तो मैं मानता हूँ समय को लेकर यार दिक्कत है, ठीक है। क्लास हमने 8 बजे की रखी हुई है, बट हम 8 बजे नहीं कर पाते, ठीक है, वो लेट हो जाता है। उसका रीज़न यही है यार, मुझे कंटेंट बनाने में ना काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि 100 पेज 100 से ज़्यादा ही का होता है वो, है ना। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है, ऐसी बात नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। कल रात को ना यार, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, आप पंकज सर से, अभिषेक सर से बात कर लो, 2 बजे मीटिंग खत्म हुई है हमारी, गुरुकुल 3.0 पे डिस्कशन हो रहा था। राम सर आएंगे, सीसेट कैसे, मुझे हर एक टीचर को बताना पड़ता है कि अब आप ऐसे मतलब करो, आप ऐसे करो। कुछ नए टीचर्स के लिए भी मुझे बात करनी पड़ती है। मैं सच बताता हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं 4 बजे सोया हूँ, ठीक है, 4 बजे सो के मैं फिर से 6 बजे उठ गया हूँ, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप बात कर सकते हो पंकज सर, अभिषेक सर से, ठीक है, आप पूछ लेना कि रात में मीटिंग कब तक चली है, ठीक है। तो यार ये चीज़ें चल रही है उसकी वजह से, और मुझे भी पता है अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, ये चीज़ें ख़राब है ना, और मैं चाहता भी नहीं हूँ ये हो, परंतु क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है। चलो इस चीज़ को तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बट देयर आर अदर थिंग हैपनिंग्स इन द लाइफ एज वेल ना। तो जस्ट गिव मी सम टाइम यार, विल ट्राई टू डू, ठीक है। अभी तो देखो एक प्रॉब्लम था कि कभी कभी होता नहीं था, मैंने वो प्रॉब्लम दूर कर दी है। करंट अफेयर किसी दिन का आपका मिस नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है, वो चीज़ की है। अभी क्या है, अपने चैनल के ऊपर में क्लासेस कम हो रही थी, आज से वो भी आपको दिखेगा, आज से या कल से, मंडे से प्रॉपर देख लोगे, कल से आपको पता चल जाए क्लासेस हमारी बढ़ गई हैं, ठीक है। गुरुकुल 3.0 जो है उसकी अनाउंसमेंट अब मैं बता ही देता हूँ आपको, आने वाला है, ठीक है। उसके लिए अपन टीम तैयार पूरी कर रहे हैं, ठीक है, वो भी चीज़ चल रही है। तो मैं बहुत सारी चीज़ प्लान कर रहा हूँ यार, ठीक है। जस्ट गिव मी सम टाइम यार प्लीज़, ठीक है, जस्ट गिव मी सम टाइम। मुझे पता है आपने बहुत टाइम दे दिया है मुझे, ठीक है, मुझे पता है आपने बहुत बार टाइम दे दिया, मैंने बहुत बार आपसे कह दिया, बट स्टिल मैं अपनी कुछ ये जो टाइम वाली चीज़ है इसको डिलीवर करने में क्या रहा हूँ, फेल रहा हूँ। बट ठीक है, एक बार और देख लो विश्वास करके, है ना।
चलिए दोस्तों, मैंने क्या बोला, पहले दोबारा से समझा देता हूं, फ्लो टूट गया सारा, ठीक है। एक 7 साल की लड़की के रेप और उसके बाद में उसकी मर्डर के केस के अंदर में अभी मामला चल रहा था। ट्रायल कोर्ट ने एक व्यक्ति को क्या दे दिया, डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो मृत्युदंड थे उसको किस में बदल दिया, लाइफ इंप्रिजमेंट में। और एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा है कि जो हमारे ट्रायल कोर्ट हैं उनको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि भैया डेथ सेंटेंस जो है वो एक ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप जो है किसके लिए सोच सकते हो, लाइफ इंप्रिजमेंट के लिए सोच सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब आप ऐसा करोगे तो उस लाइफ इंप्रिजमेंट में फिर किसी प्रकार की छूट मत देना। जब ये जजमेंट दी जाती है तो उसके अंदर में कोर्ट क्या करता है दोस्तों, कोर्ट जो है कुछ जो है लैंडमार्क जजमेंट्स के अंदर में कुछ प्रिंसिपल्स भी बताता है। इस बार उन्होंने ये जो पिनोलॉजी का प्रिंसिपल है इसके बारे में बात की। पिनोलॉजी एक ब्रांच है लॉ की जिसमें पनिशमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो साइंस है पिनोलॉजी की वो बहुत मैच्योर हो गई है। अब वो सिर्फ सजा देना नहीं, सजा देने की बात नहीं करती, वो ये बात भी करती है कि जीवन को बचाया कैसे जाए, ठीक है, सजा है ना। तो उन्होंने कहा है कि हम जीवन को बचाने के एस्पेक्ट्स पे भी बात करते हैं। अनटिल और अनलेस, ठीक है, आप ऐसा करके हमारे सोसाइटी के प्रति जो अदर कर्तव्य है कोर्ट के, अगर आप उसको बाधित नहीं कर रहे हो, पहली बात। दूसरा आप कलेक्टिव कॉन्साइंस मतलब हम सब की कंसाइंस, हम सब की अंतरात्मा, हम सब की संतुष्टि, आप उसके खिलाफ भी मत जाओ। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सोसाइटी की जो कलेक्टिव कॉन्साइंस है उसके अगेंस्ट भी हमें नहीं जाना है, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें कोशिश करनी है कि किसी व्यक्ति का जो मृत्यु दंड है उसको हम कन्वर्ट कर सके किसके अंदर में, लाइफ इंप्रिजमेंट में। फर्दर द कोर्ट वर बाउंड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर अवॉर्डिंग अ लाइटर पेनल्टी देन डेथ फॉर, अच्छा ये तो अब बात ये हो गया हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेटस ऑफ डेथ सेंटेंस इन इंडिया। देखो भारत के अंदर में मृत्यु दंड का क्या प्रावधान है, ठीक है, इंडिया के अंदर में। देखो वैसे अगर मैं बात करूं तो आज़ादी के बाद में लगभग, ठीक है, सजाएं बहुत लोगों को मृत्यु दंड मिले हैं, ठीक है, डेथ सेंटेंस बहुत को मिला है, कैपिटल पनिशमेंट बहुत लोगों को मिली है, लेकिन उनमें से केवल 720 कैपिटल पनिशमेंट हैं जो एग्जीक्यूट हो पाई हैं, जिनको सजा मिल पाई है। बाकी का डेथ सेंटेंस जो होता है या तो लाइफ इंप्रिजमेंट हो जाता है या बाद में उनको पार्डन जो है माफ कर दिया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम केस में यही हुआ है। साथ ही साथ मैं भारत के अंदर में बताना चाहूंगा, देखो प्रायर टू द क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट सीआरपीसी का जो 1955 का जो एक्ट है इसमें हमने संशोधन किया है, ठीक है, लेकिन इसके संशोधन से पहले भारत के अंदर में डेथ पेनल्टी एक रूल था, ठीक है, कानून था, डेथ पेनल्टी दे सकते हो। और लाइफ इंप्रिजमेंट एक क्या थी दोस्तों, एक्सेप्शन थी। ये मैं कब की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब से हमने अमेंडमेंट किया था 1955 की इस अमेंडमेंट के पहले, ठीक है, क्योंकि उससे पहले क्या था यार, आज़ादी के बस 5-6-7 साल हुए थे, और उससे पहले यहाँ पे कौन थे यार, अंग्रेज। और ये जो कानून था सीआरपीसी अंग्रेजों ने तो बनाया था, वो तो चाहते थे, वो तो डेथ सेंटेंस का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, एक डेटरेंट, भारत की जो एक मतलब इंडिया के अंदर में जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको दबाने के लिए, इंडिया की कॉन्साइंस को दबाने के लिए उन्होंने यूज किया था। तो 1955 से पहले भारत के अंदर में डेथ सेंटेंस वाज अ रूल और लाइफ इंप्रिजमेंट वाज अ एक्सेप्शन। वो एक एक्सेप्शन था, डेथ सेंटेंस क्या था दोस्तों, एक रूल था, ठीक है। फर्दर द कोर्ट वर बाउंड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। मैंने बताया पहले अगर मान के चलो कोई बहुत गंदा क्राइम है, ठीक है, हीनियस क्राइम है, और कोर्ट ने उसमें डेथ सेंटेंस ना दे के लाइटर पनिशमेंट दे दी, लाइफ इंप्रिजमेंट दे दिया, तो कोर्ट को उसके अंदर में जवाब देना पड़ता था कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्राइम बहुत सीरियस है, आप इसको मृत्यु दंड दो। अगर कोर्ट ने ऐसा नहीं किया तो उस पर कोर्ट को क्या देना पड़ता था, रीजन उसके प्रति देना पड़ता था। लेकिन हमने इसको 1955 में संशोधित कर दिया, अमेंड कर दिया, बदलाव ला दिए। उसके बाद में हमने कोर्ट को लिबर्टी ग्रांट कर दी, हमने कोर्ट को क्या करी, थोड़ी सी फ्रीडम दे दी कि आप डिसाइड करो, आप चाहो तो लाइफ इंप्रिजमेंट भी दे सकते हो, आप चाहो तो क्या दे सकते हो दोस्तों, आप डेथ सेंटेंस। पहले क्या था कि डेथ सेंटेंस वाज अ रूल एंड लाइफ इंप्रिजमेंट वाज द एक्सेप्शन। अगर कोर्ट डेथ सेंटेंस के केस में कोई हल्की पनिशमेंट देता है तो कोर्ट को जवाब देना पड़ता है भाई कि क्यों किया ऐसा, व्हाई, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेक्शन 354 जो है सीआरपीसी 1973 के अनुसार कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द रीजन इन राइटिंग फॉर अवॉर्डिंग द मैक्सिमम पेनल्टी। आज क्या है दोस्तों, आज जो है मैक्सिमम पेनल्टी क्या हो सकती है, डेथ, ठीक है, मार दो आदमी को, ठीक है, फांसी दे दो, यही हो सकती है। तो आज क्या है दोस्तों, पहले आप पनिशमेंट अगर हाईएस्ट नहीं दे रहे तो जवाब देना पड़ता था, लेकिन अगर आज कोर्ट जो है अगर सीवियर जो पनिशमेंट यानी कि डेथ सेंटेंस अगर दे रहा है तो उसको उसके प्रति रीजंस जो हैं वो बताने पड़ेंगे कि व्हाई कोर्ट इज डूइंग सो, कि कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे के कारण जो है कोर्ट को बताने पड़ेंगे, ठीक है।
व्हाई डेथ पेनल्टी? अब आपसे पूछता हूं मैं, सर डेथ पेनल्टी क्यों होनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट क्यों होना चाहिए? दोस्तों पहली बात मैंने आपको क्या बताई दोस्तों, पहली बात देखो, समझो मेरी बात को दोस्तों, ये एक डेटरेंट का काम करेगा। डेटरेंट समझते हो ना, कि लोग डरेंगे फिर, है ना। तो कैपिटल पनिशमेंट जो है ना दोस्तों, हम इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर जस्टिफाई करते हैं कि जो ऐसे मर्डरर्स होते हैं, जो ऐसे रेपर्स होते हैं, अगर हम उनको मृत्यु दंड देंगे ना, तो ये जो मर्डर हो रहे हैं, जो रेप हो रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, पहला तो हमारा सबसे मोटा मोटा आर्ग्यूमेंट यही होता है। दूसरा हम ये मानते हैं दोस्तों, ठीक है, हम ये मानते हैं कि जो रियल जस्टिस होता है ना, इट रिक्वायर पीपल टू सफर फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स। हमारा मानना है कि कर्म जैसा करे, हम जो है ऐसी धरती पे पैदा हुए हैं जहाँ श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया है, तो उसमें बोला है कि आपके जैसे कर्म होंगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो अगर किसी ने ऐसा काम किया, दूसरे आदमी को मारा है, तो उसको भी मर जाना चाहिए। ठीक है, यही हम सोचते हैं दोस्तों, और इसी के तहत में हम जस्टिफाई करते हैं कि कर्म जैसा आदमी का वैसी सजा दो उसको। दूसरा तीसरा मैंने बताया, विक्टिम को एक क्लोजर मिल जाता है। भाई जिसके साथ ऐसा हुआ है या जिसकी फैमिली से आदमी मरा है, ठीक है, उनको एक ना मतलब सेंस ऑफ जस्टिफिकेशन उनको मिलता है कि हाँ यार हमें न्याय मिला है, या हमारे बेटे बेटी जिसको भी है न्याय मिला है, तो एक क्लोजर मिल जाता है फैमिली को। ठीक है कि भाई बेटे के साथ या बेटी के साथ बुरा हुआ, हमारे परिवार के मेंबर के साथ बुरा हुआ, ठीक है, बदले में उस व्यक्ति ने जिसने किया ना, उसके साथ उसको भी मृत्युदंड मिल गया, तो एक क्लोजर उनको जो है वो मिल जाता है। लेकिन अब बात करते हैं, सर क्यों डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए? ठीक है, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, हमने डिस्कस कर लिया ना, व्हाई देयर शुड बी नो डेथ पेनल्टी आज पूरी दुनिया के अंदर में। ठीक है, वी आर लिविंग द मोर सिविलाइज्ड वर्ल्ड, और एक आर्ग्यूमेंट है कि भाई अगर आदमी जीवन दे नहीं सकता तो लेने का भी अधिकार नहीं है। और दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को क्या कर दिया दोस्तों, हटा दिया है। ठीक है, धीरे धीरे करके ना वो हटा रहे हैं इसको, कि देयर शुड बी नो कैपिटल पनिशमेंट एट ऑल, ऐसा उनका मानना है, और वो कर भी रहे हैं, इसके प्रति जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, सारे दुनिया के जो देश हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अभी भी इसको मतलब कैपिटल पनिशमेंट को हम हटा नहीं रहे हैं। ठीक है, स्टिल हमने कैपिटल, बहुत कम देश ऐसे बचे हैं, उनमें भारत भी एक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्यों डेथ पेनल्टी जो है वो नहीं होनी चाहिए। देखो पहली बात तो ये कि आप कह रहे हो कि डेटरेंट का काम करेगा, कि अगर रेपर्स को और मर्डरर्स को अगर आप डेथ सेंटेंस दे दोगे तो वो रेप और मर्डर नहीं करेंगे। बात गलत है। 2012 के केस के अंदर में बहुत फेमस था वो केस, ठीक है, और उस केस में डेथ सेंटेंस मिला है सब कन्विक्टेड को। अब फिर भी लेकिन रेप तो हो रहे हैं ना देश में, मर्डर तो फिर भी हो रहे हैं ना भाई। तो पहली जो आर्ग्यूमेंट है हमारी, मैं नहीं कह रहा यार, ये लोग बोलते हैं, ठीक है, जो जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं कानूनों की जो है, वो बोलते हैं भाई, हम जिनको पढ़ते हैं वो कह रहे हैं कि डेटरेंस वाली काम जो है ना वो तो आप भूल जाओ, ठीक है, वो बेकार है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है दोस्तों, कभी क्या होता है कि जो स्टैटिस्टिकल एविडेंस है डजंट कंफर्म दैट डेटरेंस वर्क्स, ये मैंने देख लिया। द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट इज द सूनर और लेटर इनोसेंट पीपल्स में गेट किल्ड बिकॉज ऑफ मिस्टेक एंड फ्लॉज इन द जस्टिस सिस्टम। दूसरी बात कह रहा है कि यार कई बार क्या होता है हमारे जस्टिस सिस्टम में कभी कुछ कुछ कमियां तो हैं, सबको पता है। अब वो हम कहते हैं कानून अंधा है, फलाना है, ढिमकाना है ना, तो मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कई बार देखो जो जज बैठते हैं ना यार, वो भगवान नहीं है, गलती हो जाती है, क्योंकि वो देखते थोड़ी गए उस आदमी को उसने क्या किया है। वो क्या करते हैं, जो एविडेंस उनके सामने रखे जाते हैं उनके बिहाफ पर वो जजमेंट अपने डिलीवर करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो, है ना। तो उनसे भी गलती हो सकती है, और उन गलती की सजा क्या होगी, एक आदमी की जान चली जाएगी, है ना, जिंदा ही नहीं रहेगा वो। तो ये बोला गया है कि इससे फ्लॉ से एक आदमी की जान जा सकती है। कैपिटल पनिशमेंट डज नॉट रिहैबिलिटेट द प्रिजनर्स एंड रिटर्न्स देम टू द सोसाइटी। दूसरा उन्होंने क्या कहा, देखो कह रहा है कि सजा देने का पर्पस क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है ना उसको सुधारा जाए और दोबारा से सोसाइटी में इंटीग्रेट किया जाए। बट जिस आदमी को आपने डेथ सेंटेंस दे दिया, ना आप सुधार सकते हो उसको, और ना ही सोसाइटी में आप दोबारा सुधार के उसको वापस ला सकते हो, वो चीज़ तो पॉसिबिलिटी खत्म। ठीक है, तो ये 3 रीजंस की वजह से कह रहा है कि डेथ सेंटेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की भी भाई इसमें बहुत सारी जजमेंट रही हैं। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर इस पे जजमेंट दी है। जैसे हम पहली जजमेंट, अब बार बार हम कहते हैं कि भैया कोर्ट को ना जो है एक आदमी को या कोर्ट को जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें लेने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाँ है, अधिकार है। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत में आप किसी को उसकी लाइफ से डेप्राइव कर सकते हो, है ना। आप आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 अब टॉक्स अबाउट द राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ कानून में लिखा है, आपका प्रॉपर एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, तो उसके द्वारा आप किसी व्यक्ति को उसकी जीवन की से क्या कर सकते हो, मुक्त कर सकते हो। ठीक है, पहला बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, यही वो केस है जिसमें जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की हम बात करते हैं ना,
कहते हैं ना भाई डेथ सेंटेंस किस में देना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। तो ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जो है, ये जो आपको ये जो एक शब्द आता है, एक सेंटेंस आता है, ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस से निकल के आया था। सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड द डिक्टम द रेयरेस्ट ऑफ रेयर अकॉर्डिंग टू विच डेथ पेनल्टी इज नॉट टू बी अवॉर्डेड एक्सेप्ट इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस व्हेन द अल्टरनेटिव ऑप्शंस इज अनक्वेश्चनली फोरक्लोज्ड। उन्होंने क्या कहा था इसमें कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होते हैं ना, ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होते हैं, उनके अंदर में आप डेथ सेंटेंस दो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस के अंदर में भी आपको ये ध्यान में रखना है कि बाकी ऑप्शंस काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात बोली गई। तीसरा जो आया वो आया आपका दोस्तों माची सिंह, ठीक है, माची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, ये 1980 था, ये 1983 था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, अब ये बहुत वेग टर्म होगी यार, ये क्या होगा वे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी डिफाइन किया कि आप किस चीज को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कह सकते हो, ठीक है। तो वो कौन से केस में हुआ दोस्तों, आपका माची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये 3 केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बताऊं मैं, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस। उसके अलावा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 केस। इसके अलावा माची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 केस, ठीक है। इसमें तीनों केसेस की जो जजमेंट है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ अब मैं कुछ रिलेटेड सर्च की बात कर रहा हूं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है इसमें, तो वो होगा कलेक्टिव कॉन्साइंस। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, हम सब मिलके सोसाइटी, हमारा समाज किसी चीज पे क्या सोचता है, हमारी अंतरात्मा क्या कहती है, ठीक है, हमारा सबका कलेक्टिवली उसके ऊपर क्या विचार है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्साइंस। ये सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपका ये सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, बट एनी हाउ इट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। दूसरा है पिनोलॉजी, आपसे कहा जा सकता है पिनोलॉजी, बट मैं चाहता हूं, मैंने बता दिया आपको, पिनोलॉजी मतलब पेनल्टी से मिलता है। तो हमारे लॉ की वो, हमारे कानून की वो शाखा जो पेनल्टी के बारे में डिस्कशन करती है, ठीक है, जिससे हम पेनल्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसको हम पिनोलॉजी कहते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के अंदर जो लॉ कमीशन, इसकी बात कर सकते हो। एंड वेरियस बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो अलग अलग बेंच है, कैसे एस्टैब्लिश की जाती है, कैसे फंक्शन करती है, ये सब बातें आपको डिस्कस करनी है, ठीक है, इन सब बातों पर चर्चा करनी है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर ये आपने कर लिया, ठीक है, तो इस टॉपिक से संबंधित कोई भी ऐसी चीज बचेगी नहीं जो आपकी गिरफ्त से बाहर है, ठीक है। समझ में आई सारी बात, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा एक बार बता दूं, अगर आप डायरेक्ट पढ़ते तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए, ठीक है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीजें आसान करके मैं बता सकूं। अगर चीजें समझ में आई गाइज, तो एक बार मैं चाहूंगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार प्लीज, कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो यार। एंड प्लीज गाइज वीडियो लाइक और शेयर करो, देखो आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे, ठीक है, मोर देन एनी टाइम एल्स, ठीक है, मतलब मोर देन क्या बोलते हैं उसको, मोर देन एनीथिंग, ठीक है। तो अपने को यार वो जरूरत है, ठीक है। तो प्लीज यार गाइस वीडियो लाइक और शेयर जो है आपको करनी है। एक बार वीडियो लाइक कर दो सारे के सारे बच्चे, ठीक है, एटलीस्ट 500 तक अपने को पहुंच जाना है, ठीक है। ओके की रिपोर्ट है, चलिए समझ में आ गया ना, पक्की बात है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ये हिंदी में भी है, सामूहिक विवेक क्या होता है, पिनोलॉजी, भारत की विधि आयोग, और लास्ट अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न बेंच। आपको एक सवाल इसके ऊपर मैं दे देता हूं, ठीक है, वो भी दे दें, क्वेश्चन भी दे देते हैं। चलो प्रीलिम्स के ऊपर बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी है मेरे पास। प्री में क्या पूछा जा सकता है, देखो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर में डेथ पेनल्टी का क्या प्रोविजन है आज और पहले क्या था। जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले डेथ पेनल्टी एक लॉ था 1955 से पहले, ठीक है, इससे पहले जो मैं बताया आपको, तो यहां डेथ पेनल्टी जो है वो क्या था, लॉ था, कानून था। लेकिन अगर मैं लाइफ इंप्रिजमेंट की बात करूं तो वो क्या था दोस्तों, एक एक्सेप्शन बताई थी ना अभी मैंने। लेकिन इसके बाद में हमने क्या किया कि डेथ पेनल्टी जो होगा वो एक एक्सेप्शन होगा भैया, ठीक है। और आपका जो लाइफ इंप्रिजमेंट है दोस्तों, उसको हमने क्या किया, एक कानून बनाया। पहले क्या था, आपने डेथ सेंटेंस दिया है, ठीक है, डेथ सेंटेंस की जगह ये दे दिया तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। आज अगर आप डेथ सेंटेंस देते हो तो कोर्ट को एक रिटर्न में उसके प्रति क्या करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ता है, ठीक है। तो ये भारत के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, है ना, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। साथ साथ आपको पढ़ लेना है कि भारत के अंदर में वर्तमान में, ठीक है, वो तो हो गया, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो, अपील अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट, आप कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ अपील कहां कर सकते हो, किस जगह पे आप जा सकते हो। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है, मैंने अभी बताया सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण जजमेंट इस बारे में। एंड आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ,
ये मुख्य मुख्य बातें हैं जिन पे आपको क्या करनी है दोस्तों, चर्चा, सवाल यहां से आ सकता है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूं मैं। ये सवाल है, ये आपको बताना है कि डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। आपको सही स्टेटमेंट चूज करनी है। यहां से क्या कह रहा है दोस्तों, पेनोलॉजी इज अ सब कंपोनेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी that deals with the philosophy and practice of various practices of the various society। पहला। दूसरा बोल रहा है, in the India's death penalty was rejected on the recommendation of 35th report of law commission। कह रहा है कि हमने जो ये डेथ पेनल्टी है इसको हमने बदल दिया है। किसके आधार पर बदल दिया हमने? ये कह रहा है कि हमने इसको बदल दिया था, जो 35वां लॉ कमीशन था उसकी सिफारिश और रिपोर्ट के अनुसार हमने इसको बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट propounded the dictum of rarest of rare in the बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 केस। कह रहा कि 1980 के अंदर जो स्टेट ऑफ पंजाब बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाली बात है वो कही थी। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से कौन सी बात इसमें सही लग रही है आपको? आपको लगता है कि सर ये सही है और ये गलत है? फटाफट से बताइएगा मुझे इसमें A, B, C और D। देखो अभी तो मैंने पढ़ाया है ना आपको, अब जो पढ़ाया है उसके हिसाब से दिमाग लगाओ और इस पे बताओ। सी, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश भाई, बहुत अच्छे। देख के तो नहीं बता रहे हो क्योंकि वो दिख गया था ना। देखो यार, इंडिया में अभी भी डेथ सेंटेंस है और 35th लॉ कमीशन ने क्या बोला था मैं आपको बता देता हूं। हमारा जो 35वां लॉ कमीशन था इसने ये कहा था कि हम डेथ पेनल्टी को अबॉलिश नहीं कर सकते। ठीक है, इसने ये बात बोली थी, इन्होंने ये नहीं कहा कि हटा दो। ठीक है, और आज भी भारत में डेथ सेंटेंस दिया जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर करेक्ट, अभी हमने पढ़ा था, इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हिंदी भाषा में देख लीजिए। पेनोलॉजी अपराध विज्ञान का एक उप घटक है जो विभिन्न समाजों के दर्शन और व्यवहार से संबंधित है। भारत में कानून आयोग की 35वीं रिपोर्ट की सिफारिश पर मृत्युदंड को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के मामले में दुर्लभ मामलों में दुर्लभतम जो है उसका सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया है। तो ये अभी आपने पढ़ा है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों मेंस स्पेसिफिक पे, मेंस के क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। मेंस का सवाल जो है वो आपसे क्या कह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। तो मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये पूछ रहा है आपसे, कैपिटल पनिशमेंट इज अ रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव समझते हो? ठीक है, रेट्रीब्यूटिव का मतलब होता है प्रतिशोधात्मक, मतलब उसने इसको मार दिया तो उसको मार दो। अब महात्मा गांधी का भी याद रखो यार, आई फॉर द आई। ठीक है, द होल नेशन विल, होल वर्ल्ड विल बी ब्लाइंड, है ना, आंख के बदले आंख, दुनिया अंधी हो जाएगी, है ना। तो ये कह रहा है कि जो डेथ सेंटेंस होता है ना, कैपिटल पनिशमेंट जो होता है ना, इट्स काइंड ऑफ रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट, ये प्रतिशोधात्मक न्याय है। ठीक है, एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन कर्बिंग द क्राइम इज कंटेस्टेड। और ऐसा भी नहीं है कि भाई इससे आप कहो कि क्राइम होने बंद हो गए। मैंने बताया ना, रेप में और मर्डर में आज भी हम डेथ सेंटेंस देते हैं, लेकिन फिर भी वो हो रहे हैं ना, तो आप ये भी नहीं कह सकते। इन दिस लाइट इसके आधार पर यू हैव टू क्रिटिकली एग्जामाइन द नीड ऑफ कॉन्टिन्यूएंस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया। इसके आधार पर आपको ये बताना है कि क्या सही में भारत के अंदर में अब हमें कैपिटल पनिशमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, इस पे चर्चा करनी है। बहुत अच्छा सवाल मैंने दिया है आपको, उम्मीद करता हूँ कुछ लिखेंगे आप इसके ऊपर में, है ना। बाकी आपकी इच्छा है, देखो ठीक है, आपसे जिद बात तो मैं कर ही नहीं सकता, है ना। तो बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों, आप कैसा क्या करना चाहते हैं। बट हाँ ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं सो दिस इज द टॉपिक। ठीक है, यू हैव टू राइट, यू कैन राइट अ गुड आंसर ओवर इट। आप एक अच्छा सवाल इसके ऊपर लिख सकते हैं एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ एक अच्छा आंसर इसके ऊपर में आप लिखें। ठीक है, एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है। ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।